बंगाल का बात है। इलेक्शन तो है यहाँ तृणमूल है, तृणमूल ही रहेगा। ठीक है, से इन लोग आए हैं, खुद का पता नहीं। हम लोग इन लोग का बाप दादा का पता पूछा, ये कहाँ से आया, ये कौन है। हमने वोट मांगा, वोट दे दिया, नेता बन गया। और नेता बनने के बाद में मेरी बाप दादा का प्रूफ खोज रहा है। बात आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? मेरे घर में मेहमान बन के आया और पूछ रहा, भाई तुम्हारा बाप दादा कौन है, पता निकालो, तुम्हारा प्रूफ कार्ड। आप सुनिए, जिसका बाप दादा यहाँ पे सब रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब खानदानी लोग रहते हैं। अच्छा, ठीक है, तो अमित शाह खानदानी लोग नहीं है। नहीं, जिसका खुद का ठीक नहीं रहता वही दूसरे के ऊपर में उंगली उठाता है। बोला जाए कि विक्टोरिया है ना, वो मेरे बाप का है। ठीक है, पार्क सर्कस मेरे दादा का। वो सब बोल देने से थोड़ी हो जाएगा। जब हाल है। चलिए ठीक। पश्चिम बंगाल में सियासत बड़ी गरमाई हुई है। यहाँ पर अमित शाह ने आया और अमित शाह ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल में 2/3 सीटों के साथ इस मर्तबा सरकार बनाएगी। क्या नाम है चाचा आपका? फरीद अहमद। कहाँ, क्या करते हैं आप? ये भी विधायक है, कुछ काम नहीं है जी, अभी इसी मैंने बैठे हुए हैं। तो ये इलेक्शन आने वाला पता है आपको? जी। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इलेक्शन का? माहौल तो बहुत ख़राब महसूस हो रहा है। इधर हम लोग का जो मालदा में जो हो रहा है इधर अलग, जैसे अमित शाह का जोर अलग, इधर ममता जी का जोर अलग क्या है। लगा, ममता बनर्जी है? ममता को अभी रहेंगे, ममता बनर्जी रहेंगे अभी। क्या लग रहा है इस बार ममता बनर्जी को हरा पाएगी बीजेपी या नहीं? इम्पॉसिबल है अभी। इम्पॉसिबल, ऐसा क्यों? वजह है कि इनका जो काम है, काम के हिसाब से काम अच्छा करती है। तो ममता, अमित शाह ने क्यों कहा कि 190 सीट 2/3 हम आ रहे हैं? उनका बोलने से क्या होता है, वो बहुत कुछ बोलते हैं। अच्छा, तो अगले बार अभी बोलते इतना सीट लाएँ क्या? बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा? कुछ फर्क नहीं पड़ना। तो आपको लगता है कि इस मर्तबा इलेक्शन जो वोट दिया जाता है काम के ऊपर दिया जाता है। मेरा काम नहीं है तो वोट कैसे दे? आज जो हो रहा है पूरा ऑल ओवर इंडिया में बीजेपी के जो बदमाशी नज़र आ रहा है पूरे देश में, लड़की पर अत्याचार, रोजगार नहीं, हर तरफ अपना हर धर्मी, इससे तो जाहिर हो रहा है ना भाई, आदमी पब्लिक को तो समझ में आता है ना इससे। तो बंगाल के लोग बिहार की तरह गलती तो नहीं कर रहे हैं? अगर करेंगे तो भुगतेंगे, फिर अगर करेंगे तो भुगतेंगे। तो 10,000 लेके वोट बट गया था बिहार में, तो नज़र आएगी। आपको भी समझ में आ रहा है, हम लोग को भी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है देश में। इस बार बंगाल में कोई परिवर्तन नहीं? बंगाल में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। मतलब सरकार नहीं बदल रही है ना? सरकार बदलने का चांस कम है। सरकार का बदलने का चांस नहीं जी। ठीक है। आपका चाचा क्या नाम है? मोहम्मद शफीक। क्या आपका नाम? रजा अंसारी। हम चमड़े का बिजनेस करते हैं। कारोबार कर रहे हैं जी। पहले का चमड़े का बिजनेस अच्छा है या अभी कमजोर पड़ा है, खराब? कल तो अमित शाह का बयान सुने कि कल पश्चिम बंगाल में 1 लाख का बिजनेस करने से 1,27,000 मिलता था। ठीक है, और आज का इसमें कांग्रेस का तारीफ किया है, कांग्रेस का दौर में। और वो CPM वाला जो है उन लोग ख़त्म किया ये बात। और तृणमूल इन लोग तो अभी जो है ये तो सेंटर से होता है। अच्छा, ये तृणमूल का यहाँ कोई बंगाल का मामला नहीं। बंगाल का आमदनी के बारे में जो बात हुआ, जो अमित शाह कल बोला कि 1 लाख का बिजनेस करने से 1,27,000 इंदिरा का टाइम में मिलता था। अच्छा, तो आज तो ये लोग बड़े बन रहे हैं। हैं? कहाँ से इन लोग आए हैं, खुद का पता नहीं। हम लोग इन लोग का बाप दादा का पता पूछा, ये कहाँ से आया, ये कौन है। हमने वोट मांगा, वोट दे दिया, नेता बन गया। और नेता बनने के बाद में मेरी बाप दादा का प्रूफ खोज रहा है। बात आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ रहे बात आपकी। तो ऐसे नेता का ज़रूरत है, ये खुद जनता फैसला करे। अच्छा, ठीक है, रास्ते पे भीड़ लगा के भाषण देने से कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, जो आदमी का आने के बाद हम बैठाया, आओ भाई खाना खा लो हैं, और मेरे घर में मेहमान बन के आया और पूछ रहा, भाई तुम्हारा बाप दादा कौन है, पता निकालो, तुम्हारा प्रूफ कार्ड। आप ये बताओ, खुद पूरे हिंदुस्तान के जनता से ये बात का अपील है, ये बात सुन के सब खुद फैसला करे। इसके आगे तो अच्छा, एक बात बताइए, ममता बनर्जी क्या रहेंगे या चली जाएंगी? देखिए, ये सब फजूल की बातें हैं। आप पहले ये बात बता दीजिए किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? नहीं, हम लोग तो मीडिया वाले। नहीं तो फिर बंगाल का ये सवाल हम आपको
सेंट्रल के बारे में बोल रहे हैं। इलेक्शन है ना बंगाल में? जी बंगाल में तो सुनिए, जिसका बाप दादा हाँ, यहाँ पे सब रहते हैं, हाँ। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब खानदानी लोग रहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अमित शाह खानदानी लोग नहीं है? नहीं, जिसका खुद का ठीक नहीं रहता वही दूसरे के ऊपर में उंगली उठाता है। अच्छा, ठीक है। हाँ। बिहार में तेजस्वी का लहर था, मगर तेजस्वी बह गए 10,000। सुनिए ना, वो बह गए। अगर यदि वो वोट बैंक आपके पास होता ना, हाँ, ठीक है, तो वो उन लोग जो आज मोदी और अमित शाह इन लोग भी बह जाते। अच्छा। अगर वोट बैंक इलेक्शन कमिश्नर आपका आदमी रहता तो। अच्छा, इलेक्शन कमीशन खेल करता है। अरे तो फिर मोदी का ऑर्डर है, जैसा इन लोग बोलेगा वैसा वो करेगा। अच्छा, तो दीदी के राज में आप खुश हैं? भाई यहाँ तो अल्लाह का करम है कि सब हम लोग खुश हैं, ठीक है। लेकिन सेंट्रल से नहीं खुश है। सेंट्रल से खुश नहीं? जी नहीं। अच्छा, और हम बोल के नहीं, आप भी नहीं खुश हैं। ठीक है, हम लोग भी खुश नहीं है, नाराज चल रहे हैं। तो फिर हाँ। और एक बात आपसे भाईबंदी वाली बात है, बताइए। सवाल ऐसा करिए हाँ। जिस सवाल में मज़ा, मजा है। ठीक है। हाँ, वो सवाल ना किया करिए जो फजूल की बात है। यहाँ जो बंगाल का बात है, इलेक्शन जो है यहाँ तृणमूल है, तृणमूल ही रहेगा। अच्छा, ठीक है। हाँ। और इन लोग का सपना छोड़ दीजिए। इन लोग जो सोच के आ रहा है, यहाँ भी आके उल्टा पुल्टा करने का कोशिश करेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ जो है इस वक्त जो संगठन है हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख का, हाँ, यहाँ का आवाम का मिजाज नहीं पलटी कर पाएगा। पलटी नहीं होगा ना? जी नहीं। अच्छा, 198 सीट का संकल्प है अमित शाह का। छोड़ दीजिए ना, ठीक है। वो अगर इस तरीक़ा से बोला जाए कि विक्टोरिया है ना, वो मेरे बाप का है, ठीक है। पाक सर्कस मेरे दादा का, वो सब बोल देने से थोड़ी हो जाएगा। जब हाल है। चलिए ठीक है, क्या नाम बताएं आप? मोहम्मद शफीक। अच्छा, मोहम्मद शफीक साहब से बातचीत हो रही थी और बहुत सारे साथियों से, आमिर अली साहब से बातचीत हुई। तमाम मुद्दे पर हम खुलकर इनसे बातचीत कर रहे थे। आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बताइएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।